नमस्कार दोस्तों। वक्त और हालात कब किस मोड़ पे क्या दिखा दे और क्या सिखा दे ये हम नहीं जानते। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में न जाने ज़िंदगी में कब क्या हो जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 2-3 महीने पहले, जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी और उनको हॉस्पिटल मैं ही लेके गई थी। और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, ऐसे शहर से एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर जब मैं गई तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं होता है और अपनों को खोने का क्या गम होता है। मेरी माँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ है। वो इसलिए क्योंकि बचपन से अब तक जो हम जिनके साथ होते हैं वो हमारी माँ ही होती है। रातों को जब हमारी माँ हमारे लिए जागती है हमें वो नहीं मालूम होता, लेकिन जब हम उनके लिए जागते हैं कभी, तब हमें एहसास होता है कि एक एक मिनट अगर हम अपनी माँ को देख रहे हैं तो हमें कैसा महसूस हो रहा है। कई रातें मैंने भी जागी हॉस्पिटल में, और क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत डाउन हो गया था, तो हर मिनट हर घंटे में ये देखना होता था कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। कि सब कुछ देखा समझा। उस समय पे सारे रिश्तेदार एक तरफ हो गए थे, क्योंकि रिश्तेदारों का तो काम ही होता है अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करना। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये भी है जो सबक मुझे सीखने को मिला है और हम लोग बचपन से देखते आए हैं, बेटी होना तो एक गुनाह होता ही है, पर अगर आप एक काबिल बेटी हो, अच्छी बेटी हो जो अपने परिवार का ख्याल रखती है या फिर सपोर्ट करती है हर तरह से, हमेशा कुछ भी हो मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो वो बेटी होना तो दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह होता है। लोगों ने ऐसे सिचुएशन में भी हॉस्पिटल में आके हमारा तमाशा बनाया। पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने कहा कि हमारी, क्योंकि वो मेरी माँ के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी बहन को मारने के लिए लाए हैं, लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल लेके आए हैं। जो सालों से अपनी बहन से ना बात करते हैं ना उनका हाल चाल कभी पूछते हैं, उन्हें भी चिंता होने लगी थी। क्योंकि अचानक उन्हें पता चल गया कि वो सीरियस है। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी दीदी है जो बाहर से अपना ससुराल अपना घर छोड़ के आई थी, और हम लोग 2 महीने 3 महीने अपनी माँ के साथ रहे। हमें ये पता चला कि अगर माँ है तो सब है और नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे लड़ झगड़ के आखिर 2 महीने 2.5 महीने के बाद हमारी माँ को हम हंसते खेलते, जो हम एम्बुलेंस और ऑक्सीजन में हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल से शहर शहर घूम रहे थे, हम डिस्चार्ज करा के हंसी खुशी अपने साथ वापस घर लेके गए। और माँ आज खुश है, हमारे साथ है। इसलिए जो भी समय आता है, अच्छा या बुरा, उस समय हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अच्छे समय में अच्छी यादें होती हैं और बुरे समय की बुरी यादें, पर ऐसे में अच्छे और बुरे लोगों की भी पहचान हो जाती है, और कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। जो हमारे साथ दिखावे करता है वो भी हम समझ जाते हैं। तो यही थे कुछ मिनट जो मैं आपको बताना चाहती थी हॉस्पिटल और मेरा माँ के